तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ चलो बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 इंग्लिश का पेपर सेक्शन ए रीडिंग है और पूर्णांक 100 नंबर का है। समय 3 घंटा है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों पहला है रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 15 नंबर का है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर क्रॉप्स लैंड्स। दिस हैपेंस इन टू वेव्स. Soil erosion increases rainfall and the soil literally gets washed away, leading to an accentuated cycle of floods and droughts. But equally important is the impact of the shortage of firewood on the productivity of crops land. And when firewood becomes scarce, people begin to burn cow dung and of cooking energy. Thus, slowly every part of the plant gets used and nothing goes back to soil. Over a period of time, this nutrient and drain affects crop productivity. Add to this the technology of the green revolution, the technology of growing high yielding varieties on a limited diet of chemical fertilizers like nitrogen, phosphorus, and potash. The total biomass production goes up, and so does the drain of the nutrients from the soil. तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है पहला, पॉइंट आउट टू डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन द फॉरेस्ट। आपको इसी में से लिखना है इसको। बी नंबर है, हाउ डज द स्कैरसिटी ऑफ फायरवुड अफेक्ट फूड प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द अंडरलाइंड portion in the passage. Give a suitable title to the passage. Find words from the passage which means effect. इसमें आपको इफेक्ट और इम्प्रेशन मेक मोर नोटिसेबल इसमें लिखना है आप लोगों को। सेक्शन बी, राइटिंग। आपको इसमें से राइटिंग लिखना होगा। राइट ए कंपोजिशन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको इसमें से एक आर्टिकल लिखना होगा। पहला है वैल्यू ऑफ गेम्स, सोशल मीडिया, अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। और सेक्शन सी, ग्रामर ये भी 10 नंबर का था। ये भी दो दो नंबर के हैं, 10 नंबर के सभी। चौथा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट फ्रॉम नरेशन। तो पहला है, राम सेड लेट्स स्टॉप हेयर एंड ईट, ही सेड टू अस आर यू फ्री टुमारो। आप लोग जल्दी जल्दी से देख लें। तो बी नंबर है, आपको इसमें से एक लिखना है। जैसे एक, राम सेड लेट्स टू स्टॉप एंड हेयर एंड ईट, ही सेड टू अस आर यू फ्री टुमारो। इसमें से आप लोगों को एक ही लिखना है कि अभी लिखा है एनी वन। आपको राम वाला लिखना है या फिर ही सेड वाला। तो दोस्तों चलो देखते हैं बी नंबर है, कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर विद इन द ब्रैकेट। आप लोगों को इसमें से एक ही लिखना है। जैसे पहला है, द सन रोज द फॉग डिस्पर्सेड। ये कंपाउंड सेंटेंस है। डू इट वेल, डोंट डू इट एट ऑल। आप लोगों को इसमें से एक ही आप लोगों को लिखना है। तो सी नंबर है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर विद इन द ब्रैकेट्स। तो देवेंद्र इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इट्स टाइम टू क्लोज द शॉप। आपको इसमें से एक ही लिखना है। तो करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों पहला है, आई प्रेफर वाटर देन कॉफ़ी, और दूसरा है, यू इज गुड एट इंग्लिश। तो दोस्तों ए नंबर, अब पांचवें का ए नंबर है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें से सिनोनिम्स आपको लिखने होंगे। पहला है मिस्टेक्स, टारगेट, वैनिश। चलो आप देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो दोस्तों बी नंबर है, गिव द इंटोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है पॉलिट, सिंपल, टिडी। और सी नंबर है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, फ्रेजेज एंड और ऑन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट ए क्लियर मीनिंग। तो पहला है सेट ऑफ, लुक आफ्टर, ये भी 2 नंबर का है। डी नंबर है दोस्तों, सब्स्टिट्यूट वन ऑफ ए वेरी एक्सप्रेशन गिवन बेलो। ये भी 2 नंबर का है। इसमें से आप लोगों को एक या नहीं दोनों लिखना है। इसमें लिखा है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, तो आप लोगों को वन वर्ड लिखना है और ये दोनों के दोनों लिखने हैं। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, साइंस ऑफ माइंड, ये दोनों आप लोगों को लिखने हैं। तो दोस्तों ई नंबर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। डिड यू सी
हिम yesterday, ये भी 2 नंबर का है। अब चलो देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। छठा नंबर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। ये हिंदी में दिया है, इसको इंग्लिश में लिखना है। तो जैसे विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी, स्कूल बंद होते ही वह घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। उनके पास घड़ी नहीं थी, बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर पहुंच चुके थे। आप लोगों को इसकी इंग्लिश बनाना है। अगर आप इसकी इंग्लिश नहीं बना पाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जो गूगल का लेंस जो होता है कैमरे में, इसको कैप्चर करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक्शन डी आया हुआ है लेक्चर लिटरेचर। 7वां है आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड ईच। आपको 30 वर्ड्स लिखने हैं और 8 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें से आप लोगों को 2 लिखना है। जैसे 3 है ABC। जैसे पहला है हाई वाज फ्रांज इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ फॉर स्कूल। बी नंबर है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। सी नंबर है हाउ इन ओपिनियन कैन मुकेश रिलीज हिज ड्रीम। तो आप लोगों को इसमें से 2 ही लिखना है। 3 है, 2 लिखना है। और 8वां दोस्तों है क्वेश्चन। 8वां है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड ईच। तो दोस्तों पहला है, आप लोगों को इसमें से एक ही लिखना है। ए और बी है तो इसमें से आप लोगों को एक ए लिखो चाहे बी लिखो। जैसे पहला है हाउ डिड गांधी जी सिक्योर्ड जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स। बी है व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग। 9वां है दोस्तों क्वेश्चन। 9वां का जो क्वेश्चन है रीड द स्टेट एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसके क्वेश्चन लिखना है। आपको इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन नीचे जो दिए हैं इसको लिखना है। जैसे फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेज like rootless weeds like hair torn around their collar, the tall girl with her waved down head। तो क्वेश्चन नंबर ए है, आप लोग को इसी में से लिखना है। जो आपको स्ट्रेट द आंसर को इसी में से लिखना है। जैसे पहला है हु आर दीज चिल्ड्रन, तो आपको फैसे चिल्ड्रन लिखना है। हॉट एज पॉसिबली हेड डाउन द गर्ल्स हेड। और सी नंबर है व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज इन फर्स्ट लाइन। आपको इसकी फर्स्ट लाइन का फिगर लिखना है कि और आप लोगों को अब आपका क्वेश्चन आया है 10 नंबर। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको जो पोएम आती है उसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। जैसे पहला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट। आप लोगों को इसमें से एक ही आपको लिखना है। चलो देखते हैं 11 नंबर। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। ये भी 8 नंबर का है। और तो पहला है 2 आप लोग लिखने, जैसे ABC है तो आप लोगों को ए बी लिखना है, चाहे AC लिखना है तो B छोड़ देना, चाहे AB लिखना तो C छोड़ देना। मतलब कि आप लोगों को 2 लिखने हैं, चाहे कोई भी आप लिखें। तो दोस्तों पहला है हाउ डिड सेम से इन हिज लेटर टू चार्ले। और बी नंबर है हाउ वाज द 100th टाइगर क्लेड। हाउ डिड द राइटर फील व्हेन ही रीच्ड एंटार्क्टिका, मतलब कि अंटार्कटिका। 12 नंबर क्वेश्चन है भाई लोगों। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। 7 नंबर का है आप लोगों को इसमें से एक ही आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है। जैसे ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। डू यू थिंक द 3rd लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप ऑफ चार्ली व्हाई। तो दोस्तों अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।